प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर की संपूर्ण जानकारी, जो बेसिक जानकारी है उसको प्राप्त करेंगे। बेसिक जो नॉलेज है उसको प्राप्त करेंगे और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हिंदी मीडियम में के बच्चों के लिए हैं। और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो हरियाणा सिविल HSSC की हो, HCS की हो, या किसी भी प्रकार की जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में सभी कुछ बताया जाएगा। सभी कुछ पहले बेसिक नॉलेज दी जाएगी, उसके बाद में पहले बेसिक नॉलेज देंगे और फिर उसके बाद में प्रश्न उत्तर भी आपको बताए जाएंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं या संभावित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? कि कंप्यूटर का जो पिता है, पितामह कह सकते हो आप, पितामह कौन है? तो ये चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। ये इनकी तस्वीर है और ये लंदन में जन्म हुआ था इनका 26 दिसंबर 1791 को। एक गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, आविष्कारक थे और मैकेनिकल इंजीनियर भी थे, चार्ल्स बेबेज। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था उसका नाम क्या था? ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इसे कहते हैं डिफरेंस इंजन। क्या कहते हैं? डिफरेंस इंजन या बेबेज इंजन भी कहते हैं। तो ये जो पहला कंप्यूटर बनाया था, मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, वो कुछ इस तरह से था। ये इसकी लंदन साइंस म्यूजियम से डिफरेंस इंजन की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हो, इस तरह से था। तो डिफरेंस इंजन एक स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर है जिसे बहुपद कार्यों को सारणीबद्ध करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसे 1820 के दशक में डिज़ाइन किया गया था। इस मशीन में दशमलव संख्या प्रणाली का प्रयोग किया गया था और एक हैंडल को क्रैंक करके, ये यहाँ पे इसमें हैंडल लगा हुआ है, ये आपको हैंडल दिख रहा होगा, क्रैंक करके संचालित किया गया था। तो ऐसा था ये डिफरेंस इंजन, जिसे आप भूतकाल का कैलकुलेटर भी कह सकते हो। कैलकुलेटर होता है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर भी होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का आधार क्या है? तो आधुनिक जो आजकल हमारे कंप्यूटर चल रहे हैं, हमारे PC चल रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर चल रहे हैं, उनका आधार क्या है? तो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिक इंजन है। क्या है? एनालिटिक इंजन है। ये एनालिटिक इंजन है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, इस तरह से एनालिटिक इंजन था। यह मशीन एक लूम में फिट होती है, एक लूम में फिट होती है, जिसका प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता था। मशीन को कार्डों की एक श्रृंखला, ये कार्डों की श्रृंखला है, जैसे देखिए 1 2 3, ये आपको यहाँ पे कार्ड दिख रहे हैं, इनकी एक श्रृंखला थी। कई छिद्रित कार्ड एक साथ सतत क्रम में जुड़े हुए थे। इनके अंदर ये जो सुराख लगे हुए थे और ये कार्ड हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते थे। प्रत्येक कार्ड पर छेद की कई पंक्तियों को छिद्रित किया गया था, जिसमें एक पूरा कार्ड डिजाइन की एक पंक्ति के अनुरूप होता था। तो ये था एनालिटिक इंजन। तो जो आज का हमारा वर्तमान का है कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर है, उसका बेस क्या था? एनालिटिक इंजन। और ये भी किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। जो पीछे वाला हमने देखा था वो था डिफरेंस इंजन, जो आज के कैलकुलेटर वगैरह का आधार है। और आधुनिक कंप्यूटर का आधार क्या है? एनालिटिक इंजन। आगे देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर डिवाइस कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामिंग डिवाइस कौन सा था? तो ये था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पूछ ली जाती है कई बार कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर डिवाइस कौन सा था? तो ENIAC क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में के दौरान बनाया गया था। 1943 में इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और इसे हरमन गोल्डस्टीन के नेतृत्व में बनाया गया था। अगला है EDSAC। EDSAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यह पहली जनरेशन का कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन का, जिसे जून 1948 में बनाया था मॉरिस विकी व उनकी टीम के द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मैथ लैब में बनाया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। EDSAC की फुल फॉर्म बताइए। E से इलेक्ट्रॉनिक, D से डिले, S से स्टोरेज, A से ऑटोमेटिक, C से कैलकुलेटर। अब ये कैलकुलेटर है, कंप्यूटर नहीं है, ये आपको
ध्यान रखना है। और बनाया किसने था? मॉरिस विकी ने बनाया था। किसने बनाया था? मॉरिस विकी ने। आगे अब कंप्यूटर की थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि जो कि मुख्य 4 उपकरणों से मिलकर बना है। डिस्प्ले से, माउस से, कीबोर्ड से, मदरबोर्ड से और सीपीयू से। कंप्यूटर को कोई आप डाटा को इनपुट की तरह दे सकते हो, उसके बाद उसी डाटा को सीपीयू के ज़रिए प्रोसेस करके कंप्यूटर आपको एक आउटपुट देता है। मतलब आप कोई जैसे कमांड देते हो कंप्यूटर को कि जैसे आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, स्टार्ट करके आपने उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब एक्सेल खोला तो आपने उसको एक कमांड दे दी कि आपने कंप्यूटर खोला, स्टार्ट बटन को पुश किया, यहाँ पे जैसे शुरुआत में स्टार्ट बटन होता है उसको पुश किया, उसमें से यहाँ पे एक्सेल को आपने सर्च किया, क्लिक किया, तो उसके बाद में आपका एक्सेल स्टार्ट हो गया। आपने सिर्फ इतना किया, स्टार्ट किया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सर्च करके क्लिक किया, क्लिक करते ही वो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे आउटपुट दे देगा कि इसमें आप ये कर सकते हो। कंप्यूटर मुख्य 2 पार्ट से बना होता है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हार्डवेयर कहते हैं। जो भाग हमें दिखाई देता है, जैसे कंप्यूटर के जिस भी भाग को हम अपने हाथों से छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, प्रिंटर है, माइक्रोफोन है, रैम है, डिस्प्ले है, ये सब की सब। जैसे ये प्रिंटर है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है और ये स्पीकर है, ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है। ये जो टीवी जैसी आकृति होती है इसको मॉनिटर कहते हैं। ये सब के सब क्या हैं? ये हमारे हार्डवेयर हैं। हम इनको हाथ लगा के देख सकते हैं। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से एक स्पेसिफिक काम करवा सकते हैं। जैसे मीडिया प्लेयर है कोई, मीडिया प्लेयर में आप वीडियो चला सकते हो, ऑडियो चला सकते हो, MP4 चला सकते हो, MPEG चला सकते हो, MP3 चला सकते हो। ये उस मीडिया प्लेयर के काम है। और वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। जैसे MX प्लेयर आता है, क्या है? MX प्लेयर आता है। और एक VLC प्लेयर भी आता है, VLC प्लेयर भी आता है। और या फिर ब्राउज़र हैं। ये सब के सब सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ये जैसे देखिए प्ले स्टोर है गूगल का, ये गूगल का सर्च इंजन है। और ये जैसे बिंग का सर्च इंजन है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ये सब के सब क्या है? ये एंड्रॉयड के एप्लीकेशन है, ये पेपैल है। तो ये एक स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे पेटीएम है, पेटीएम से आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, सामान को खरीद सकते हो और कर सकते हो। ये नहीं है कि आप उसके अंदर ब्राउज़र की तरह वीडियो सर्च कर सकते हो या वीडियो देख सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उसका एक स्पेसिफिक होगा और इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर हैं, ये कंपनी हमें प्रोवाइड करती है और कंपनी ही इसको अपडेट भेजती है। आप अपनी तरफ से उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका फ़ोन कैपेबल है तो आप उसमें चला सकते हो, वरना नहीं चला सकते। जैसे अभी पीछे व्हाट्सएप था, तो व्हाट्सएप जो एंड्रॉयड के 4th वर्जन था उससे नीचे वाले में बंद कर दिया, तो अब 4th से नीचे में आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते। आगे हैं इनपुट ऐसे डाटा या इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं। और इनपुट डिवाइस, अब इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ डालते हैं। जैसे कीबोर्ड से बटन दबाते हैं, जाता है। माउस से हम क्लिक करते हैं तो जाता है। स्कैनर से हम स्कैन करके डालते हैं। माइक्रोफोन से हम बोल के बताते हैं। जॉयस्टिक होती है, इससे हम क्लिक करके बताते हैं। लाइट पेन होता है जिसे हम चलाते हैं, जैसे अब ये मैं स्क्रीन पे लाइट पेन से ही लिख रहा हूँ। बारकोड रीडर है। ये सब के सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ये सब के सब क्या है? इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है और ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है, टच स्क्रीन है और स्कैनर है। ये सब के सब क्या हैं? इनपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो कोई डाटा को बाहर निकालते हैं परिवर्तित करके। जैसे ऑडियो है, विजुअली है, टेक्सचुअल है, हार्ड कॉपी, जैसे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, हेडफोन है, स्क्रीन प्रोजेक्टर है, GPS लोकेशन है, प्लॉटर है, वीडियो कार्ड है, स्पीकर है, साउंड कार्ड है। ये सब के सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये हमारी दी गई कमांड को बाहर मतलब हमें दोबारा चेंज करके दिखाने में हमारी मदद करते हैं, सुनाने में हमारी मदद करते हैं या महसूस कराने में हमारी मदद करते हैं। इन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस के बीच में मुख्य अंतर यह है कि एक इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा भेजता है, जबकि एक आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डाटा
प्राप्त करता है और उस डाटा को कन्वर्ट करके हमारे पास भेजता है। अगला देखिए CPU। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का एक प्राथमिक घटक है जो निर्देशों को प्रोसेस करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को चलाता है। CPU इनको चलाता है। उपयोगकर्ता या सक्रिय सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर से लगातार इनपुट प्राप्त करता है। यह डेटा को प्रोसेस करता है और यह आउटपुट उत्पन्न करता है जो किसी एप्लीकेशन के स्क्रीन पर दिखाया जाता है। CPU में कम से कम एक प्रोसेसर होता है जो कि CPU के अंदर वास्तविक चिप होता है जो गणना करता है, और कई वर्षों के लिए अधिकांश CPU में केवल एक प्रोसेसर था, लेकिन अब एकल CPU के लिए कम से कम 2 प्रोसेसर या प्रसंस्करण कोर होना आम बात है। जैसे पहले ये CPU एक होता था तो इसके अंदर एक होता था, लेकिन बाद में ये ऐसे 2 करने लगे, फिर उसके बाद में 2 की जगह 4 करने लगे, इस तरह से। तो इससे क्या है कि इसमें हम सिर्फ एक समय में एक ही काम कर सकते थे एक वाले में, और अगर दूसरा काम करते थे तो वो हैंग हो जाता था। लेकिन अब इसमें जैसे 2 बना दिए तो हम इसमें 2 काम एक साथ कर सकते हैं। 4 बना दिए तो उसमें हम 4 काम एक साथ कर सकते हैं। एक वाले को सिंगल कोर कहते थे, एक वाले को सिंगल कोर कहते थे, 2 वाले को ड्यूल कोर कहते हैं, और 4 वाले को क्वाड कोर कहते हैं। क्वाड कोर प्रोसेसर। तो 2 प्रोसेसिंग वाले CPU को ड्यूल कोर CPU कहा जाता है, और 4 कोर वाले मॉडल को क्वाड कोर CPU कहा जाता है। हाई एंड CPU में 6 कोर होते हैं, एक्सा कोर और ओक्टा कोर वाले में 8 प्रोसेसर हो सकते हैं। 8 वाले में आप 8 काम एक साथ कर सकते हैं। एक कंप्यूटर में एक से अधिक CPU हो सकते हैं जिनमें से प्रत्येक में कई कोर होते हैं। उदाहरण के लिए 2 हेक्सा कोर CPU वाले सर्वर में कुल 12 प्रोसेसर होते हैं। मदरबोर्ड के अंदर कंप्यूटर के मुख्य घटक होते हैं जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड इत्यादि। प्रत्येक प्रकार का मदरबोर्ड को विशेष प्रकार के प्रोसेसर और मेमोरी के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए वे हर प्रोसेसर और कई प्रकार की मेमोरी के साथ काम नहीं करते। जो ये प्रोसेसर है हमारे, ड्यूल कोर है, i3 है, i5 है, i7 है, ये एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। जैसे ड्यूल कोर का अगर मदरबोर्ड है तो उसको आप i3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये i3, i5, 7 है, ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सबसे बढ़िया प्रकार के जो प्रोसेसर है वो इंटेल कंपनी के आते हैं, और आसूस का मदरबोर्ड सबसे अच्छी क्वालिटी में आता है। मोबाइलों के अंदर जो आता है वो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, वो सबसे अच्छा आता है, जो अच्छे प्रकार के मोबाइलों में आता है, और वो हीटिंग नहीं देता और फ़ोन को गर्म भी नहीं करता और हैंग भी नहीं करता। उसके बाद में आगे है हिंदी। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। डिजिटल होते हैं, वह कंप्यूटर होते हैं जो डाटा को बाइनरी रूप में, मतलब जो डिजिटली रूप है उसमें लेते हैं, 0 और 1 डिजिट के रूप में कार्य करते हैं। इसका मुख्य लाभ ये है कि ये तुरंत और पुनः प्रोग्राम करने के योग्य हो जाते हैं। वर्तमान में इस तरह के कंप्यूटर प्रचलित हैं, जैसे इसके कुछ उदाहरण स्मार्टफोन, टैब्स, लैपटॉप और कंप्यूटर हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं एनालॉग। एनालॉग क्या करते हैं? मेमोरी को स्टोर नहीं करता। जैसे थर्मामीटर है, ये जैसे थर्मामीटर हमने बना रखा है, इसके अंदर जैसे मुंह में लिया, मुंह की ऊष्मा को लिया इसने और उसको कन्वर्ट करके हमें डिजिट के रूप में इसने हमें दिखा दिया। अब डिजिट के रूप में जब ये हमें दिखा रहा है तो ये इसको स्टोर नहीं कर रहा। अब अगर हम दोबारा से चेक करेंगे तो ये दूसरी बार का टेम्परेचर दिखाएगा, ये पहले वाला स्टोर नहीं करता। इनको एनालॉग कहते हैं। हाइब्रिड कौन से होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर की क्षमताओं से युक्त होते हैं, उन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? हाइब्रिड का। सुपर कंप्यूटर का निर्माण इसलिए किया गया ताकि एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों में जो भी खामियां हैं वो दूर हो सकें और एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण हो सके। तो ये होते हैं सुपर कंप्यूटर। हार्डवेयर आपको बताया था, भौतिक संरचना में शामिल सारे संयंत्र और उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं, जिन्हें हम हाथ लगा के देख सकते हैं। जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, एटसेट्रा। सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को संचालन के लिए निर्देश देते हैं, ये हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है। तो जैसे प्ले स्टोर है, ये एक प्ले स्टोर है, ये एक सॉफ्टवेयर है। या जो हमारा VLC प्लेयर है, या हमारा मैक्स प्लेयर है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सॉफ्टवेयर हैं। या इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, ये सारे के सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर है। या अडोब रीडर है, अडोब स्कैन है, ये सब के सब क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। तो इनपुट डिवाइस आपको बताया था, वे डिवाइस जो उपयोगकर्ता के निर्देशों को केंद्रीय संसाधन इकाई CPU तक पहुंचाते हैं। जैसे माउस है, कीबोर्ड है,
कैमरा है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है और लाइट पेन है। ये सब के सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा दिए गए एक परिणाम के रूप में प्रदान करते हैं। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, साउंड है, स्पीकर है, और ये सब क्या है, ये आउटपुट वाले हैं जो हमें देते हैं, किसी चीज़ को बाहर हमें प्रदान करते हैं। सीपीयू, इसको सीपीयू कहते हैं। यह है कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित करता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, पूछी जा सकती है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एक मेमोरी होता है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और एक कंट्रोल यूनिट होती है। ये 3 इसके प्रमुख भाग है, ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीपीयू के कौन सा प्रमुख भाग नहीं है। तो मेमोरी भी होती है, एएलयू भी होता है और कंट्रोल यूनिट भी होता है। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर की भाषाएं। अब जैसे आप कीबोर्ड पे ए दबाते हो और कंप्यूटर के अंदर ए लिखा हुआ आ जाता है, जहाँ भी आप लिख रहे हो, तो सोचने वाली बात ये है कि क्या कंप्यूटर को इंग्लिश आती है। अभी तो हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, डिजिटली लैंग्वेज में उनको डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो ये भाषा कौन सी जानता है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर को ना तो इंग्लिश आती है, ना हिंदी आती है, ना अरबी आती है, कुछ भी नहीं आती। तो कंप्यूटर की भाषाएं मुख्य 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है मशीनी कूट भाषा, एक होता है असेंबली कूट भाषा। तो देखिए पहले ये 2 देख लेते हैं। सबसे निचले स्तर पर कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा सीधे समझे जाने वाली जो भाषा है उसे मशीनी कूट भाषा कहते हैं। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर सिर्फ 0 और 1 की भाषा से समझता है, जिसे हम सिग्नल के चालू या बंद होने से समझ सकते हैं। इसलिए इस भाषा में बस 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। कौन कौन से होते हैं मशीनी भाषा में, 0 और 1। असेंबली कूट भाषा एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसमें अंकीय संकेतों के स्थान पर अक्षर अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये असेंबली कोड भाषा होती है, इसलिए इसे सिंबल लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंबल लैंग्वेज भी। असेंबली कोड भाषा की निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लैंग्वेज की 2nd जनरेशन है। कौन सी है ये, द्वितीयक जनरेशन है असेंबली कोड भाषा, मशीन कोड भाषा और असेंबली कोड भाषा। और तीसरे प्रकार की है हमारे पास उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जो होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है, अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं और चिन्हों का प्रयोग करके प्रोग्राम को लिखा जाता है। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी प्रकार के प्रोसेसर पर कार्य कर सकती है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। यह सामान्य अंग्रेजी जैसी लगती है। इसे कंपाइलर द्वारा अनुवाद करके मशीनी भाषा में बदला जा सकता है। ये उच्च स्तरीय होती है। जैसे सी है, C++ है, C++ है, जावा है, HTML है, पास्कल है, रूबी है। ये है उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप कई बार बाज़ार वगैरह में जाते हो, वहाँ पे साइन बोर्ड लगे होते हैं कि हमारे यहाँ पे C++ लैंग्वेज सिखाई जाती हैं। अभी पीछे एक आया था हरियाणा के एग्ज़ाम में, पाइथन लैंग्वेज पूछ रखी थी। तो ये सारी की सारी क्या हैं, उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं। उच्च स्तरीय भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं जैसी होती हैं। इस प्रकार की भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। किसको जाता है, IBM। तो सबसे पहली भाषा कौन सी थी, फोर्ट्रॉन थी, जो IBM ने विकसित की थी और 1957 में आई थी। दूसरी थी कोबोल, तीसरी थी बेसिक, चौथी थी अल्गोल, 5वीं थी पास्कल, 6ठी थी कोमाल, 7वीं थी लोगो, 8वीं थी प्रोलोग और 9वीं है फोर्थ। इसके अलावा और भी कई भाषाएं हैं जो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। तो जो अल्गोल है, ये बीजगणितीय गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, बीजगणितीय गणनाओं के लिए। और कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए प्रोलोग का प्रयोग किया जाता है। तो फोर्थ है जो सभी कंप्यूटर के सभी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो ये भाषाएं हैं, एक बार दोबारा से पढ़ लेना। चलिए आगे कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, 0 और 1 होते हैं। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं।
एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक बाइट है। एक बाइट में 8 बिट हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 होते हैं। अब ये 1024 कैसे क्यों होते हैं? क्योंकि ये 2 की उसमें चलते हैं, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, ठीक है ना। जैसे अगर आप चिप वगैरह लेने जाते हो तो आप देखते हो वहाँ पे आपको 2 GB की चिप मिलती है मार्केट में, पेन ड्राइव मिलती है, 4 GB की पेन ड्राइव मिलती है, 8 GB की मिलती है, 16 GB की मिलती है, कभी भी 20 GB की नहीं मिलती, 19 GB की नहीं मिलती, 21 GB की नहीं मिलती, 16 के बाद में 32 GB मिलती है, फिर 64 GB मिलती है। इसी प्रकार आपके मोबाइल हैं वो भी 2 GB वगैरह में चलते हैं। तो ये इसी क्रम में चलते हैं, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5। 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? 1024 KB होते हैं। मेगाबाइट को MB कहते हैं, किलोबाइट को KB कहते हैं। विश्व के पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या था? विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? क्रे K1S। क्या था? क्रे K1S। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1979 में, और इसे अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। और भारत के प्रथम डिजिटल, भारत में कब आया? 1955 में आया। डिजिटल कंप्यूटर कब हुआ? तो भारत में कंप्यूटर कब आया? 1955 में। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में कंप्यूटर राजीव गांधी लेके आए थे, लेकिन आप देखिए कि भारत में कंप्यूटर 1955 में आ चुका था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत में प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? पुणे में CDEC संस्था है, उसने किया था परम का। किसका किया था? परम का। भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? सी ब्रेन। क्या नाम था? सी ब्रेन। सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? USA है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना का नाम क्या है? अनुपम नाम है। अगला है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्न्स ली। कौन है? टिम बर्न्स ली। IC चिप किससे बनती है? इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप होती है किससे बनती है? सिलिकॉन से बनती है। IC चिप का विकास किसने किया? JS किल्बी ने किया। किसने किया? JS किल्बी। JS किल्बी। सबसे तेज़ गति का प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर होता है। कंट्रोल, शिफ्ट और ALT की कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो मॉडिफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कहा जाता है। कंट्रोल, शिफ्ट और ALT, ये तीनों कुंजियाँ होती हैं, ये पास पास ही होती हैं। कंप्यूटर में सबसे नीचे की तरफ, जो कीबोर्ड होता है उसके यहाँ पे होती है, यहाँ पे कंट्रोल होता है और यहाँ पे इसके पास में शिफ्ट होता है, यहाँ पे शिफ्ट होता है और उसके पास ही ALT भी होता है। एक यहाँ भी होता है ALT, कंट्रोल भी होता है, इसके इधर यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? डगलस एंजलबर्ट ने। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब और किसने किया? जॉन जी कैमी ने 1964 में, बेसिक का। अगला है जावा भाषा। जावा का आविष्कार किसने किया? माइक्रोसिस्टम के जेम्स गोसलिंग ने। माइक्रोसिस्टम के जेम्स गोसलिंग ने। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका विकास फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो आता है, क्या आता है? विंडो है, वैसे ही लाइनक्स भी आता है। क्या आता है? लाइनक्स भी आता है और यूनिक्स भी आता है एक। क्या आता है? यूनिक्स भी आता है। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? असेंबली भाषा है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक संबंधात्मक डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम है। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ये ऊपर मैंने बताया आपको, विंडो है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये सब के सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? फ्री है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के पैसे लगते हैं आपको। अगर आपको विंडो 10 डलवानी हो, 9 डलवानी हो, 7 तो बंद हो गई है। विंडो 7 थी वो बंद कर दी है माइक्रोसॉफ्ट ने।
और ये माइक्रोसॉफ्ट वाला है, ये जो बिल गेट्स है दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और सबसे बेईमान आदमी भी है। एक बार तो ये कहीं जा रहा था तो किसी ने इसके मुंह पे केक फेंक के मारा था। क्यों? क्योंकि ये लोगों को पहले बुला लेता था, कहता थे अगर आपके पास कोई नई आइडिया है तो मुझे बताओ, मैं आपका आइडिया एक्सेप्ट करूँगा। और जब आता था लोग कोई तो उसका आइडिया को रिजेक्ट कर देता था और उसके कुछ समय बाद उसी आइडिया पे खुद काम करके बना लेता था। ईमेल का आविष्कार किसने किया? V.A. शिवा अय्युधरे ने, भारतीय अमेरिकी था। और रे टॉमलिंसन ने। दोनों में से कोई भी नाम दिया हो सकता आपको, शिवा अय्युधरे या टॉमलिंसन, कोई भी दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स है और पॉल एलन है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया? IBM ने। भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया गया? CDEC में। भारत में पहला डिजिटल कंप्यूटर कब आया? 1956 में। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? HEC2M। HEC2M ये भारत का पहला, जो HEC2M है इसका मतलब है होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और ये प्रथम भारत का डिजिटल कंप्यूटर था, होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। आगे डोमेन पता में भारत का संकेत क्या है? .in है। क्या है? .in है। तो जैसे ये वेबसाइट आप खोलते हो कोई भी, जैसे KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी .ac.in, तो ये भारत की साइट है। जिस साइट के अंत में लास्ट में .in लगा होगा या .com लगा होगा वो भारत की साइट है। और जो .pk है वो पाकिस्तान की है। .pk है वो पाकिस्तान की है। .uk है वो इंग्लैंड की है। इस तरह से ये होता है। और अगर आपके पास कभी कोई वेबसाइट का एड्रेस आता है, कोई लिंक आता है, मैसेज आता है जिसमें .xyz लिखा होता है, तो वो अधिकतर फर्जी होती हैं, फेक होती हैं। उनके ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। जिनमें ये कहते हैं कि आपको फ्री 3 GB डाटा दिया जा रहा है, 6 GB डाटा दिया जा रहा है, टाटा की खुशी में, जियो की खुशी में। किसी को कोई खुशी नहीं है, ठीक है ना। खुशी तभी होगी जब आप रिचार्ज कराओगे। भारतीय कंप्यूटर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक कौन थे? अजीज प्रेमजी। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा में पहला कीबोर्ड बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर का पहला प्रोटोटाइप कब बना? 1991 में। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000। परम श्रृंखला का जो नवीनतम सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है? परम अनंत। भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का नाम क्या था? तलाश। क्या नाम था? तलाश। विश्व की सबसे पहला हिंदी पोर्टल कौन सा था? webdunia.com। webdunia.com। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलोर को। अपनी वेबसाइट चालू करने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन थी? भारतीय जनता पार्टी। इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला हिंदू तीर्थ स्थल कौन सा था? वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर में। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत का पहला अखबार कौन सा था? द हिंदू। ये सबसे अच्छा अखबार माना जाता है नॉलेज के मामले में और राय के मामले में, और सभी क्वेश्चन इसी से आते हैं। रेलवे में प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ लागू की गई? नई दिल्ली के अंदर। विकलांगजनों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर को किस नाम से पुकारते हैं? ऑल राइट। क्या कहते हैं? ऑल राइट। विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर कौन है? अजय पुरी है। भारत में खोजे जाने वाले पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? सी ब्रेन। ये हम पहले भी कर चुके हैं। भारत में पहला कौन सा राज्य जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट किया गया था? आंध्र प्रदेश से। कर्णा मल्लेश्वरी है ना, मल्लेश्वरी उनका राज्य है ये। हरियाणा में भी आई हुई है, यमुनानगर में, फिलहाल यमुनानगर में है। आंध्र प्रदेश से। न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी का क्या नाम था? सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी, मुंबई। कौन सी थी? सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी, मुंबई सॉफ्टवेयर कंपनी है ये। XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML क्या है? एक्सटेंसिबल
मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में प्रयुक्त होने वाली हार्ड डिस्क को की स्पीड किस में मापी जाती है? आरपीएम में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? आरपीएम में। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? आईबीएम है। कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट, इन तीनों बटनों का प्रयोग एक साथ कब किया जाता है? कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। अगर आप ये तीनों बटन कंट्रोल, ऑल्ट एंड डिलीट, इन तीनों को अगर एक साथ करते हो तो कंप्यूटर को रीसेट किया जा सकता है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है? डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड। कंप्यूटर द्वारा मानव की भांति व्यवहार करने की धारणा को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI कहते हैं। आजकल कुछ मोबाइल आते हैं ना, उनके पीछे आप कैमरे के पास देखियो, वहाँ पे लिखा हुआ होता है AI। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्योंकि वो आपको एक मनुष्य की तरह पहचान रहा है। ब्राउजिंग वेबसाइट में उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल का नाम क्या है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP। कंप्यूटर में कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का। किसका प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का। पहले से उन कंप्यूटर को रीसेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वारम बूटिंग कहते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 के। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किया। किसकी है ये? बिल गेट्स की है, जिसको मैंने बताया था कि सबसे अमीर आदमी है। कोड को सांकेतिक भाषा शब्दों में प्रयुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन कहते हैं। आप व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो तो उसमें लिखा होता है ना, मैसेज एंड टू एंड आर इनक्रिप्शन, ये वही होता है। किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम के अचानक बंद हो जाने को क्या कहते हैं? क्रैश हो जाना। क्या कहते हैं? क्रैश हो जाना। क्रैश हो जाता है वो। किसी प्रिंटर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? DPI। जितनी DPI अच्छी होगी उतना ही कंप्यूटर की क्वालिटी प्रिंटिंग की बढ़िया होगी। विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम था? ARPANET। ARPANET। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में शंका है, किसी भी बात के बारे में शंका है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।